जबलपुर वाकई अद्भुत है और जबलपुर पे परमात्मा की कृपा भी थोड़ी ज्यादा ही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं आपको। बोले नर्मदे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय अजय वैष्णोई जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, संतोष भाई का भी जोरदार अभिनंदन करो भाई। आप जरा सबके लिए नाम वाम बोलता जाऊंगा। इस अवसर पर माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, इस अवसर पर माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद गोटिया जी। विनोद जी किधर है? दिखे तो थे मेरे साथ। अच्छा, सामने बैठे क्या? बहुत अच्छा। मैं अपनी ओर से मंच पर बैठे सभी माननीय जनपद अध्यक्ष कुंडम, जनपद अध्यक्ष सिहोरा, ध्रुवे जी, रश्मि अग्निहोत्री जी, संध्या दुबे जी, अखिलेश जी, राजकुमार पटेल जी, नंदवी मरावी जी। नंदी जी पहले हमारे यहाँ की विधायक थी, मैं उनके समय शिक्षा मंत्री में आया था, हमारे बीच मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को वापस भोपाल पहुंचना है और अभी रोज मौसम का तो ऐसा मिजाज हो गया कि कुछ कह नहीं सकते। समय के पहले मानसून आने के संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार से ध्यान में आया है, ये देखो पुण्यात्मा के हाथ में सत्ता आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में सूखा पड़ना ही बंद हो गया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में सूखा पड़ना ही बंद हो गया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें,
कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं। जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान कृष्ण का जो जीवन रहा है वो अद्भुत रहा है। ये वसुंधरा के नीचे से जल की जो अथाह राशि बहती है, ये नदियों की रचना कैसी है। हम तो अपनी इस वसुंधरा को भी जीती जागती मानव देवी के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे रक्त की नलियां हमको जीवन देती है, ऐसे ही वसुंधरा पृथ्वी माता की ये नदियां सब उनकी रक्त वाहिनियों की तरह हम सबको जीवन देती है। हमारे अपने जीवन के लिए मां वसुंधरा ने ये जो अमूल सौगात दी है प्रकृति के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, लेकिन हमारे जाने अनजाने ये नादानी के विषय के कारण से कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह फसलों की दिक्कत आ रही है। आने वाले समय में हमने तय किया, अभी बीते गुड़ी पड़वा से पूरे 3 महीने यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने कहा हमारे यहाँ तो जल ही जीवन है। हमारी तो पूजा पाठ भी जब तक पंडित जी अक्षत के साथ 2 बूंद जल नहीं रखे, जल नहीं लाए, तब तक पूजा भी पूरी नहीं होती। किसी प्यासे को चाहे दुश्मन भी क्यों न हो, हमारी संस्कृति प्यासे को 2 बूंद जल पिला दे तो अपना जीवन धन्य मानते हैं। हमारे यहाँ तो ये हजारों साल की परंपरा है। ऐसे में हमारे सभी जल स्रोतों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि इस पूरे देश के अंदर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, खेत तालाब योजना बनेगी, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसकी फसल अपनी सिंचाई से हो जाए। इसलिए इस प्रयास के आधार पर हमने तय किया इस प्रदेश के अंदर 75,000 खेत तालाब बनाने की योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2.5 महीने में हमने 70,000 से ज्यादा खेत तालाब बना दिए अपने प्रदेश के अंदर। जिनके खेत में तालाब बन रहे हैं वो मछली पालन, सिंचाई, पीने का पानी, जलगर्भ भंडारण, ऐसे कई काम कर रहे हैं। जब यहां मैं अभी संतोष बरकड़े जी को सुन रहा था, आपने एक डिमांड की है, आपने कहा कि हमारे यहां पर जल के लिए गोमुख जलाशय योजना के माध्यम से आपने मांग की है। मैंने कहा कि हमारे राज्य के अंदर हमने अपने किसानों की जिंदगी, खेती की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नदी जोड़ो अभियान का कार्यक्रम अगर किसी राज्य के साथ हुआ है वो मुझे गर्व है। आपका अपना राज्य मध्य प्रदेश है जिसके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान
अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। एक ऐसा नेता जो 50 साल तक छाती ठोककर कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष की आवाज मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सदैव बुलंद करते रहे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना सपना था कि भाई नदी से नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, दोनों को मिला दो तो ये सूखी नदी में पानी आ जाएगा, लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बड़ी जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने 20 साल तक अड़ंगे लगाए। काय के लिए जोड़ते हो, किसने कह दिया, क्या हो जाएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार अटकाते रहे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। अटल जी का सपना पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी केन बेतवा जो बुंदेलखंड को पानी देगी और पार्वती कालीसिंध चंबल योजना जो मालवा और चंबल को पानी देगी, इसके साथ तीसरी नदी जोड़ो अभियान जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के माध्यम से हमारा क्षेत्र में हरा भरा होगा। ये तीनों नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में आपके यहां पर ये जल संसाधन विभाग के माध्यम से गोमुख जलाशय जिसके माध्यम से 394 वर्ग किलोमीटर की, और कितने गांव आएंगे इसमें, गांव की संख्या आबादी के आधार पर मुझे लगता गांव की संख्या तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर सब मिलाकर के जोड़ें तो 14,900 हेक्टेयर जबलपुर में और 10,100 हेक्टेयर 44 खास करके 44 वर्ग किलोमीटर में, ये मंडला में कुल मिलाकर के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1400 करोड़ की नई योजना मैं देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। कई सारे गांवों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, गरीब से गरीब किसान की जिंदगी में भी सुख आनंद और वैभव आएगा। हमारी सरकार विकास परक सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहने बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है। यह हमारी सरकार ने तय किया है। लाडली बहनों आप चिंता मत करना, हमने कहा था चुनाव के साथ ही कि हाँ हमारी सरकार बनेगी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती। बहन बेटी कभी पैसा नहीं बिगाड़ती, यह हमारा अतीत का काल है। और हमने कहा था 1,000 से ये योजना शुरू हुई, गए साल हमने 250 बढ़ाए, वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। इतना बड़ा प्रदेश और केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 55 लाख में है। और हमने संकल्प किया है इसको 5 साल के अंदर ही 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, 100 लाख हेक्टेयर तक। कोई गांव खाली नहीं रहेगा। हर जिला, हर स्थान पर जहां भी जल रचनाओं के बलबूते पर तालाब, बांध, नहर, सिंचाई की जो सुविधा देना पड़े हम सब देने को तैयार है। और इसके साथ साथ खेती जब अच्छी हो रही, फसल अच्छी हो रही तो फसल का दाम भी ठीक से मिले, इसलिए हमने अपने अलग अलग औद्योगिकरण का अभियान चलाया हुआ है। हमारी फसल को अगर दाम ठीक से दिलाना है तो फूड प्रोसेसिंग इकाई पे काम करना पड़ेगा। और फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए अभी नरसिंहपुर में हमने मेला लगा, किसान मेला। हमने अभी तक तो नवरात्रि का मेला सुना था, दशहरे दिवाली के मेले सुने थे, लेकिन हमने तय किया है किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए
उन्नत किसान बनाने के लिए, उन्नत प्रकार से खेती करने के लिए किसानों को 3-3 दिन के मेले लगा करके, जहां सभी प्रकार के कृषि यंत्र अच्छे दिखाई दे, सभी प्रकार के बीज अच्छे मिले, अच्छे प्रकार से खेती करने का प्रशिक्षण मिले, और केवल खेती नहीं, दूध उत्पादन भी, मछली उत्पादन भी, जो जिस प्रकार से हमारे गरीब किसानों की आय बढ़ सकती है, वो सारी योजना लेकर हम चल रहे हैं। और इसीलिए तो ये ITI भी बन रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे स्कूल में, और आज तो इस बात का आनंद है, जब मैं सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण की बात कर रहा हूं, तो विश्व के आधार पर मैं आपको 2 केवल नाम बताना चाहूंगा। हमारे सांदीपनि विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, 2 विद्यालय तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सांदीपनि विद्यालय के रूप में चयनित हुए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन ने हमारे सांदीपनि विद्यालय विनोबा रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में, और सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में ये सम्मान दिया। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सभी सरकारी विद्यालय के ये उच्चतम व्यवस्थाओं के नए मापदंड बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी हायर सेकेंडरी का, 12th का और 10th का रिजल्ट भी आया, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए, और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में भी यद्यपि प्राइवेट स्कूल तो बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन मुझे और आनंद आया जब सरकारी स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने नंबर 1 का स्थान पाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे स्टाफ के लिए। सरकारी स्कूल में भी पढ़कर बच्चे बच्ची अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन ला रहे हैं, और इस वर्तमान के दौर में, आज के समय में और अच्छे से अच्छे करने के लिए लगातार हम ये प्रयास चला रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए यहां जबलपुर के जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहूंगा, और लगातार विकास के मामले में इसी प्रकार की सौगातें मिलती जाएगी। कितना अच्छा लग रहा, भव्यतम बिल्डिंग। संतोष हमारे भोले भाले, और नंदिनी जी आपको भी बधाई, आपने संकल्प लिया, यहां फल मिला। कोई पौधा लगाता है, फल सबको मिलता है, ऐसा होना ही चाहिए। ये जो मजा है, जोरदार अभिनंदन करो पूरे नेतृत्व के लिए, जिनके माध्यम से ये अद्भुत 2 लोग जीते जी। मानव को हमारे अपने देवालय तो बहुत देखे, मंदिर तो बहुत देखे, लेकिन साक्षात सरस्वती के मंदिर बन के तैयार हुए। क्या भव्य बिल्डिंग बनी है। प्राइवेट स्कूल को भी मात करेंगे, लेकिन ये और अच्छी बात मुझे बताइए कि आधे पैसे ही आपने लगाए, आधे का पहले का उपयोग करा, लेकिन हमारी सरकार जरा भी कोई कमी होगी उसकी पूरी करने को तैयार है। किसी बात की कमी नहीं आने देंगे। सभी प्रकार की व्यवस्था पूरी करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के इसी 9 तारीख को 11 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत सारी योजना बनती जा रही है, जिन योजनाओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री को हम स्मरण करेंगे। गरीब हितैषी, युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने वाली, महिलाओं के और जीवन में उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए सभी योजनाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ, कल ही हमने देखा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल प्रधानमंत्री के द्वारा क्या झंडा लहराया जा रहा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बदलते दौर में देश बदल रहा है, और हमारे बदलते दौर में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे इस समय में आइए हम सब मिलकर के अपनी पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी के लिए एक से बढ़कर एक सौगातें दे, इनकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए
तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के लिए हम सब तैयार हैं, इस बात का संकल्प करें। आज बहनें भी खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार जोर से बोले, भारत माता की।